जब वो आपको रिपोर्टर ये क्वेश्चन करती है कि आप लेबर रूम में कैमराज लेके क्यों गए और आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि डॉक्टर मधु जी क्रिमिनल है, वो ऐसी लेडी है कि वो मुझे बदनाम करने के लिए वहां पे नंगी हो जाएगी। डोडा के विधायक महराज मलिक दोबारा से सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने की वजह उनका व्यवहार है, उनकी लैंग्वेज है, और दूसरा डॉक्टरों की कार्यशैली पर प्रश्न करना है। डॉक्टरों की कार्यशैली ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं कि डॉक्टर किस तरह से काम करते हैं, और इसके ऊपर पहले भी कई बार डिबेट्स भी हुई हैं, और कई बार तो हमने भी प्रश्न उठाया कि इनकी जो ये अगर बाहर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो जो बाहर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो उनकी भी कुछ ना कुछ फीस स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होना चाहिए। ये किसी से 500 ले रहे हैं, कोई डॉक्टर 1000 ले रहा है, कोई 1500 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, तो कोई इनका वो भी नहीं है। और जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं वो गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज करने के बजाय बाहर इलाज करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे मोटा पैसा कमाया जा सके, और ये लंबे समय से चलन चलता आ रहा है। इसके ऊपर इस समय डिबेट चल रही है, और डिबेट शुरू की है महराज मलिक ने, जो डोडा के विधायक हैं, और उस डिबेट के साथ उनकी लैंग्वेज भी चर्चा में है, क्योंकि जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ऐसी भाषा तो कोई इतना बड़ा नेता, तो कोई अच्छा नेता जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर नहीं सकता। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मीनाक्षी ठाकुर हैं, जो एक समाज सेवी है, और इनकी भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बैक टू बैक महराज मलिक की एक वीडियो वायरल होती है, तो इनका भी एक जवाब ज़रूर आता है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या विचार रखती हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि महराज मलिक इस समय जिस टोन में बात कर रहा है, जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है, जो डॉक्टरों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, क्या वो सही है? नहीं, नहीं, डॉक्टरों की कार्यशैली पर आवाज उठाना वो तो अगर जेन्युइन मुद्दों पे है और गरीबों की बात है तो वो हम उसके साथ हैं, लेकिन जिस तरह की डॉक्टर अस्पताल में नहीं इलाज करते हैं कि लोगों को थोड़ा बाहर बुलाना कोशिश करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में तो ये तो हर जगह का हाल यही है। सिर्फ डोडा में एक ही डॉक्टर जिसको पर्टिकुलरली टारगेट करके ये किया जा रहा है, वैसा तो नहीं है। वहां पे तो जितने डॉक्टर्स हैं सभी के प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, चाहे आंख का है, कान का है, नाक का है। तो सिर्फ हमारा मुद्दा इस टाइम डॉक्टर्स का नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल एक औरत के लिए कैसे कर सकते हैं। आप जी न्यूज पे बाइट इंटरव्यू दे रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, और लाइव में आप ये चीज बोल रहे हैं, और अपनी बात को जब वो आपको रिपोर्टर ये क्वेश्चन करती है कि आप लेबर रूम में कैमराज लेके क्यों गए और आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि डॉक्टर मधु जी क्रिमिनल है, वो ऐसी लेडी है कि वो मुझे बदनाम करने के लिए वहां पे नंगी हो जाएगी। क्या ये ऐसी भाषा उचित है? आपको लगता है किसी लेडी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना उचित है? क्या उसकी ऐसी हैसियत है कि उसके लिए कोई लेडी नंगी होगी उसको बदनाम करने के लिए? मतलब वो अपने आप को क्या समझता है इस तरह की भाषा प्रयोग करने के लिए? बाकी रही डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस की बात, तो आप गवर्नमेंट में हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। आपका हेल्थ मिनिस्टर जब ये बात बोलता है कि डोडा में क्या इश्यू चल रहा है उसको नहीं पता है, दैट मीन्स कि आप आपस में कोलैब भी नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं है, एक दूसरे को बताना है कि जरूरी नहीं समझते हैं। अगर प्राइवेट प्रैक्टिस की बात है तो हम भी खिलाफ हैं इसके, और मैं फेवर नहीं कर रही हूँ। मैं किसी डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस को, मैं शुरू से बोल रही हूँ, मैंने पहली बार भी जब मैंने इनकी बात का जवाब दिया, मैंने इनकी लैंग्वेज में जवाब दिया। मैंने ये बोला कि सिर्फ 2 ही डॉक्टर्स को टारगेट क्यों किया गया, और आज मैं फिर बोल रही हूँ, अगर मधु चिप की फेक आरबीए की सर्टिफिकेट ये पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, तो इन्होंने एक डॉक्टर के लिए यहाँ तक बोला था कि वो 180 रुपए की चाय का बिल पास करवाता है। वो बिल कहाँ से आया, और वो बिल क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में हुआ? अब ये लड़ाई जीएमसी डोडा वर्सेस महराज मलिक नहीं बन गई है, अब ये मधु चिप वर्सेस महराज मलिक बन गई है, और इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ महराज मलिक है। आज जहाँ पे महराज मलिक रहता है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसने चुनाव लड़ा, अभी वहीं रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैं डोडा में रहती हूँ, मैं डोडा में रहती हूँ। मैं सर इधर मेरी बात सुनो, मैं वेस्ट में रहती हूँ, मेरी सेम नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस बात को, मैं गलत बात को लूंगी, मतलब मैं गलत बात बर्दाश्त करूंगी। मैं गलत बात किसी की भी बर्दाश्त नहीं करती हूँ, वो चाहे जम्मू में भी कोई गलत बोलेगा मैं उसके खिलाफ भी खड़ी होंगी, क्योंकि ये चीज नहीं होती है। और आप इस तरह की लैंग्वेज, घसीटूंगा, घसीट के लाऊंगा, नंगा कर दूंगा, और इनके जो सपोर्टर्स हैं, आप ये यहाँ पे समझिए, ये परसों की न्यूज है। परसों एक अटेंडेंट था पेशेंट के साथ, वो एक लेडी डॉक्टर को
मेडिकल स्टाफ का कोई भी था, चाहे वो डॉक्टर था चाहे वो नर्स थी, उसको ये बोलता है कि आने दो महराज मलिक को, वो तुम्हें घसीट के नंगा करेगा। इस तरह की लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हो, इससे आप मुझे बोलो कि अराजकता नहीं फैलेगी? मतलब आप देखो ना, और जो इनके सपोर्टर्स है क्या वो घर में इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? जो इस चीज को फेवर कर रहे हैं, इस लैंग्वेज को फेवर कर रहे हैं। ठीक है, आप करिए बात, आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात करिए। आप वहाँ पे डॉक्टर, क्योंकि आप डोडा के रहने वाले, तो हम ये जानना आपसे जरूर चाहेंगे कि वहाँ पे डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और मैं क्लिनिक्स भी हैं? बिल्कुल हैं, उनके अपने क्लिनिक्स भी हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और मैं तो यही बात बोल रही हूँ, मैंने अपनी पहले भी जब मैंने इनको जवाब में ये बात बोली, मैंने बोला कि आपने सिर्फ 2 को ही क्यों टारगेट किया, इसमें क्या मसला है? आज भी वो एक बैग लेकर घूम रहे हैं कि ये मैं कच्चा चिट्ठा लेकर घूम रहा हूँ। आप क्यों कच्चा चिट्ठा लेकर घूम रहे हैं? आपने जैसे उसकी आरबीआई डाली पब्लिक डोमेन में, आप बाकियों का कच्चा चिट्ठा भी डालिए। आपको किस चीज का डर है? अगर आप बोलते हो कि अगर मेरे पास किसी के खिलाफ कोई बात है तो मैं उसको पब्लिक डोमेन में डालूंगी, मैं चुनकर नहीं डालूंगी। इसका मतलब आप चुनकर राजनीति कर रहे हैं। एजेंसी को भी दे सकते हैं, वो वेरीफाई करें कि बात सच है कि नहीं, और फिर उसके बाद मामला दर्ज करें। बिल्कुल। और जिस तरीके की इनकी लैंग्वेज है, जिस तरीके से इन्होंने उसको मधुचिप को क्रिमिनल बोला, फेक डिग्रीज बोली, उसने लिया सर्टिफिकेट का सहारा, फेक डिग्रीज हैं कि नहीं है उसके लिए एजेंसीज हैं, वो इंक्वायरी कर रही हैं। आपको किसी को क्रिमिनल बोलने का कोई राइट नहीं है। आप तो उन ओवरग्राउंड वर्कर्स को क्रिमिनल नहीं बोलते हैं। किसी को आप बोल देते हैं कि वो हमारा पार्टी का वर्कर है। किसी के ऊपर अगर पीएसए लगने की तैयारी होती है तो आप पब्लिक में जाके पब्लिकली बोलते हैं कि डीसी को घसीट के लाओ इधर। वो कौन होता है पीएसए लगाने वाला? आतंकवादी, थोड़ा डिटेल में बताओ क्या क्या है? नहीं ये तो इसमें है मीडिया पे, आप मीडिया में हो तो, क्योंकि पीएसए लगाया था, किसी पे पीएसए लगाने की तैयारी थी, तो इन्होंने बोला था कि वो बंदा डेवलपमेंट के काम कर रहा है। वो उस पे वो ओवरग्राउंड वर्कर नहीं है, वो डेवलपमेंट के काम कर रहा है। कौन होता है डीसी, कौन होता है उस पे पीएसए लगाने वाला? फिर दूसरी बार जब किसी और पे पीएसए लगने की तैयारी हुई, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली जैसे हालात हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, दूसरे पे लगने की बारी हुई, इन्होंने कहा कि ये हमारा पार्टी वर्कर है। तो फिर आप मुझे बताओ कि क्रिमिनल का क्या आइडिया, क्या उनके पास किस तरीके को वो क्रिमिनल समझते हैं, मुझे कोई समझ में नहीं आता। क्योंकि जैसे अब आपके वॉर टाइम की बात है वॉर में सुबह उन्होंने बोला कि हम मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी एक्शन लें, हम पाकिस्तान को निस्ते नाबूद कर दें, हम उनके साथ हैं। शाम तक उनका बयान चेंज हो जाता है, नहीं बेकसूर लोग मर रहे हैं, बेकसूर मर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वॉर नहीं होना चाहिए। तीसरे दिन वो राजौरी में जाते हैं तो तीसरे दिन वो जाकर ये बोलते हैं कि नहीं, अगर इतने बेकसूर मर गए थे तो आर या पार की लड़ाई होनी चाहिए। जब उनको वो खुद अपनी स्टेटमेंट पे नहीं टिके रहते तो उन पे क्या विश्वास किया जा सकता है? बहुत बार देखा गया है कि जब पहले तो एक सवाल उठाते हैं कि हमारे जो बाकी नेता हैं वो कह रहे जी ये नेता बोलते नहीं है, गूंगे हो गए हैं, ये बोलते नहीं है, ये खाली चिमचागिरी कर रहे हैं। और देखा गया ज़्यादातर जब कोई बोलने लगता है, महराज मलिक के अलावा भी कुछ समाज सेवी भी कोई काम करने लगता है, तो लोग कहते हैं देखो ये कुछ अब भ्रष्टाचार कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके ऊपर लोग सवाल उठाने लगते हैं, उसको काम करने नहीं देते हैं, और ना खुद करते हैं ना उससे करने देते हैं। तो ये लगता है आपको इस तरह से किया जाना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है, अगर आपने हमारे ग्रंथ पढ़े होंगे, कि जब भी आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे मुश्किलें आपको आएंगी, और सबसे पहले धर्म युद्ध में आपके खिलाफ आपके अपने खड़े होंगे, और आपको उनसे लड़ना है। आपको उनसे लड़कर, अगर आप अपने सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे ना, तो आपको उनसे लड़कर जीत हासिल करनी है। तो इसलिए इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे हैं, आपके खिलाफ कौन है, आपके खिलाफ कोई नहीं है, आप अपना कर्म कीजिए, फल उस पर छोड़ दीजिए। अच्छा, ये जो विवाद अब शुरू हुआ, इसमें आप क्या चाहते हैं? महराज मलिक के खिलाफ कोई एक्शन चाह रहे हैं? नहीं, इस लैंग्वेज के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। मैंने कहा ना कि और कोई साथ उसके खड़ा होगा या नहीं होगा, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करता है, वो गरीबों की बात करता है, उसके साथ मीनाक्षी ठाकुर खत्म होगी, मीनाक्षी ठाकुर खड़ी होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, वो भी लेडीज के लिए, कि वो नंगी हो जाएंगी उसको बदनाम करने के लिए, तो मीनाक्षी ठाकुर उसका साथ देगी। मीनाक्षी ठाकुर हर उस इंसान के खिलाफ है जो कि गलत करेगा, चाहे वो कोई भी है, और वो बोलती है। आप खाली महराज मलिक को नहीं देखिए, मैं बहुत सारे इश्यूज पे बोलती हूँ जहां पे मुझे गलत लगता है, और मैं बोलती हूँ, और मैं आगे भी बोलती रहूंगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।
जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये कह रहे हैं कि महराज मलिक की जो बात करने का लिहाजा है वो ठीक नहीं है, और महिलाओं के लिए तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना नहीं चाहिए था। और वो भी एक जीते हुए वो कंटेस्टेंट हैं, एमएलए हैं, वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और दूसरा, वो अगर पब्लिक वेलफेयर में काम कर रहे हैं तो ये कहते हैं हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भाषा का प्रयोग ठीक हो और नेक्सस ना हो, क्योंकि पुराने नेक्सस को काट कर एक नया नेक्सस शुरू कर दिया जाए तो वो भी ठीक नहीं है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।